आज वचन मेरे साथ। प्रभु हम इसी समय आपके चरणों में आते हैं और चाहते हैं खुदावन जब हम वचन को सुने हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। हम ज्यों के त्यों हो जाए, हम वैसे के वैसे ना रहे। आप हमसे बात करते हैं, हर एक सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह होता है। छिद जाए प्रभु जिनके हृदय वचनों को सुन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने देखा ही है कि यहाँ पर लिखा है द डिमांड फॉर ए साइन। तो ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपको अगर याद आ रहा है तो मैं कल जब प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते समय मैं परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर आज का वचन क्या है, क्या मैं वचन दूं, क्या परमेश्वर में बात करूं। तो परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। वो था मरकुस सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 11 और 12 इससे परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। तो मैंने परमेश्वर से बोला इसमें से क्या बोलूं परमेश्वर में, ये क्या है। Gospel of Mark chapter 8 verse 11 to 12 दो वर्स हैं। मरकुस सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 11 और 12 है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। निकालना फिर वही वापस मेन लिखा द डिमांड फॉर ए साइन। तो यहां जो वचन है 8 उसका 11, यहां पर वो कहता है फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे, उससे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। और उन्होंने कहा कि हमें कोई चिन्ह दिखा। फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा हमें कोई चिन्ह दिखा, हमें कोई चमत्कार करके दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह का उनके सामने जवाब था, उसने अपनी आत्मा में आह भरकर मारकर कहा। आह मारकर समझते हो जब किसी को कितना दुख लगता है, जब उसकी हाय निकलती है, आह, मतलब उनको ये नहीं खुशी नहीं, वो दुख लगा और उन्होंने आह भरकर इस बात को कहा इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। We demand for a sign। परमेश्वर अगर आप मेरे जीवन में कुछ अद्भुत काम करेंगे, अगर आप मेरी बीमारी से मुझे चंगा करेंगे, अगर आप मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ों से छुटकारा देंगे, अगर आप मुझे चंगा करेंगे, अगर मुझे पैसे से बरकत देंगे, तब मैं जानूंगा कि यहाँ परमेश्वर है। The demand इवन फरीसी हमें कोई चमत्कार करके दिखा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आज हमसे बात कर रहे हैं। When we demand for something from God, तो परमेश्वर को अपने हिसाब से करने दें। हमारे जब हम कुछ चाह रहे हैं परमेश्वर से, कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार परमेश्वर के हाथ में उस बात को दे दें। अपने आप को ज्यादा बढ़ाकर रखने से अच्छा है कि परमेश्वर से जाने कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। क्या मैं उस फरीसी की तरह तो नहीं हूं कि जो परमेश्वर से चिन्ह मांग रहा हूं। मैं कहीं इस फरीसी के जैसा सोच विचार रखने वाला तो नहीं हूं, पहले परमेश्वर से चिन्ह मांग रहा हूं। अगर हम वैसी प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसी पीढ़ी है तो इनको कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अगर हम डिमांड करेंगे तो चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, कहता। और उस कहता है आत्मा में आह भर के कहा। तो प्रियो मैं इस पर विचार करने लगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आह क्यों भरी उस पर, क्यों उसने उस दुख को प्रकट किया और क्यों उसने इस कहने की कोशिश करी कि ये चिन्ह ढूंढते हैं, ये चिन्ह चाहते हैं, ये चिन्ह की मांग करते हैं। क्या लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है कि वो कर सकता है? अब वो तो फरीसी थे, हाउ अबाउट अस? हम अपने बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि मैं भी तो फरीसी जैसा काम तो नहीं कर रहा, कि मैं फरीसी जैसे कोई डिमांड तो नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं
कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अगर परमेश्वर चिन्ह नहीं देंगे तो क्या परमेश्वर को मानना छोड़ देंगे हम? प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना बंद कर देंगे? प्रियो, चाहे वो चिन्ह करे चाहे वो चिन्ह ना करे, हम उसी के हैं। चाहे वो हमारी जिंदगी गरीबी में निकालना चाहता है, हम उसमें आनंदित और मगन हैं। अगर वो हमें आशीष करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। ये उसका धन्यवाद इस बात के लिए, क्योंकि हम इसे योग्य नहीं थे। प्रियो, अगर अपने आप को देखें तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर ने हमें बचाया है। छोटी सी फिंसी होती है और बड़ा कैंसर का रूप लेती है। मैं जब गवाहियां सुनता हूं के जीवन में, यहाँ दर्द होगी, वहां दर्द होगी, यहाँ फिंसी होगी, वहां कुछ हो गया, और आप कहते हो कि हमने प्रार्थना करी और ठीक हो गया। कितना हमें भरोसा अपने परमेश्वर पे कि जब भी हमने उससे मांगा है, अपनी बीमारी, अपने दुख, अपनी परेशानी को शेयर किया है, तो परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। हमें परमेश्वर उससे आजाद किया है, उससे चंगाई दी है। वो बड़ा हो सकता था, लेकिन वो होने नहीं दिया। वहीं पर परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया। मैं आपसे कहता था, डॉक्टरों के सामने ये नहीं कह सकते आप, मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में दे दूंगा, अभी ले लो, अभी कर लूंगा। मैंने लोगों को लाखों खर्चते हुए देखा है उनकी बीमारियों के लिए। जब लोग आकर बोलते हैं, इतने पैसे लग गए पास्टर जी, हमारे घर बिक गए पास्टर जी, हमारी गाड़ियां बिक गई पास्टर जी, सिर्फ बीमारी के कारण हम उस बीमारी में चलते रहे। 35 40 लाख बीमारियों पे लगे हैं। थिंक ऑफ अस, अपने बारे में हम सोच सकते हैं कैसे उसने हमें घेरे रखा है, कैसे उसने हमें बचाए रखा है। अभी गवाही सुन रहे थे ना उस पथरी के लिए ना, उनके पास पैसा नहीं है, कोई नहीं उनके लिए, तो कहीं ना कहीं उनको जो वचन उस बेटी के द्वारा, मैं बड़ा खुश हुआ। वो एक इवेंजलिज्म का काम कर रही है। मैं चाहता हूँ बच्चों को ये सिखाया करें, वचन सुनाना, वचन बोलना, जहां भी वो जाएं, अब दोस्तों के साथ खेलते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनको वचन के बारे में सिखाएं कि जब भी आप बात करो, वचन से बात किया करो, इधर उधर की बातें नहीं करा करो। और सोचो, उस बेटी के कारण उनका विश्वास बढ़ा कि हाँ, प्रार्थना करो आप हमारी दादी के लिए भी। कैसे नहीं परमेश्वर चंगा करेगा। बच्चे, इसीलिए बाइबल में लिखा ना, भीड़ नहीं तो पत्थर चलाएंगे। फिर इसलिए याद रखें, परमेश्वर ने जिस अद्भुत कार्य काम के लिए हमें चुना है, जिसके लिए हमें चुना, अगर हम नहीं वो काम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए आपको ट्रेनिंग देनी है अपने बच्चों को कि हमने उनको सिखाना क्या है, बोलना क्या है, करना क्या है। दुनिया से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, दुनिया की चीजों से प्रभावित नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर का वचन प्रभावित करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए क्यों थे संसार में? तो मैं एक दो पॉइंट बोलकर हमसे बात करना चाहता हूं। पहला था कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए आए थे। ये उससे चिन्ह की मांग करते हैं कि कोई चिन्ह दिखा हमें। फरीसी डिमांड करते हैं कि कोई चिन्ह दिखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चिन्ह दिखाने के लिए ही आए थे। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने जब चिन्ह मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनको चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। मतलब इनको नहीं दिखाया जाएगा, मतलब क्या है कि प्रभु यीशु चिन्ह चमत्कार करते हैं, लेकिन इनको नहीं दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा था कि प्रभु यीशु ने संसार में बीमारों को चंगा करने के लिए ही आए थे, और उन्होंने किया भी। इवन जो अंधे थे उनको चंगा किया, और लंगड़ों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। ऐसे कई तरह के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए आए थे, वो दिखाने के लिए आए थे कि मैं कर सकता हूं, और उन्होंने किए भी। और दूसरी बात में, प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान की शक्तियों से बचाने आए थे, दुष्ट आत्माओं से। वो भी प्रभु यीशु मसीह ने किया। कई लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, इतने जो बीमारियों में उनसे आजाद किया, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से आजाद किया। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों आए थे? क्योंकि प्रबंध करने के लिए। जब उसने 5000 को खिलाया, तब उसने प्रबंध करना सिखाया।
तब प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को भेजा, मछली ले उसके मुंह से एक सिक्का निकलेगा तो अपना और मेरा टैक्स भर देना। मतलब परमेश्वर प्रबंध करने के लिए आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में चिन्ह चमत्कार करने आए थे और चिन्ह चमत्कार किए भी। फिर भी डिमांड क्या है? चिन्ह दिखा, चमत्कार करके दिखा। अगर हम फरीसी नहीं है तो हम ऐसी डिमांड्स नहीं कर सकते परमेश्वर से कि जब हम जानते कि वो ये करता है। मैं तब विश्वास करूंगा तेरे ऊपर जब तू कोई चिन्ह दिखाएगा, जब तू कोई चमत्कार करके दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए कोई ये नहीं है कि वो करेंगे तो नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे? वो था हमें नरक से बचाने के लिए। इसमें से बचाने के लिए तो कोई नहीं आया ना। जीना कैसे करना, क्या है, कैसे करना, वो सब बताया है। लेकिन नरक में जाने से बचाने के लिए वो आया। और ये चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहे हैं। चाहे चिन्ह हो, चाहे चमत्कार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिंदगी हमें उसने दे दी है वो स्वर्गीय जिंदगी है और नरक नहीं है, और नरक नहीं है। और वही वो चाहता है हमसे कि हम जब उससे डिमांड करते हैं, जब उससे बात बोलते हैं, तो ये डिमांड्स नहीं है। ये क्या है? हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है और करता है और करता रहेगा। जब वो बातें हमारे जीवन में होती रहेंगी, जब वो बातें हम अपने मन में बनाते रहेंगे, तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, क्या परेशानी में, दुख में, सब जानता हूं। लेकिन तुम मुझ में बने रहना है, तुम मेरी बातें तुम्हें बनी रहनी है। इस समय के लोगों को क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हम चमत्कार होने के लिए नहीं आए। ऐसे लोग आते हैं कि चमत्कार के लिए आते हैं, चमत्कार होता है, वापस चले जाते हैं। लेकिन हम इसलिए आते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। जब हम उससे प्यार करते आते हैं तो चमत्कार होते हैं। आप इस बात को समझिए। हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, तो चमत्कार होते हैं। इसलिए नहीं आते कि हम जाएंगे तो चमत्कार हो, फिर ऐसा नहीं। और प्रभु चाहते हैं उसी प्रेम को, इसलिए उसने बार बार उस बात के ऊपर प्रभु कहते हैं, अगर तुम उससे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। वो चाहते मेन कि हम उसके वचन हमारे अंदर रहें। हम उन फरीसियों ग्रंथियों जैसे नहीं हो सकते जो डिमांड करते हैं। We cannot demand God, we request God। हम प्रेयर करते हैं, डिमांड नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें हम्बल होकर परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ इस बात का नहीं है कि उसने हमारे जीवन में चमत्कार इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं। उससे उसका प्रेम है, वो उसके प्रेम के द्वारा ये हुआ है। नहीं तो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अगर देखें पीछे जाकर, तो हम तो ऐसे नहीं थे। लेकिन कितना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। चमत्कार तो हुआ ही हुआ, हमें अनंत का जीवन भी मिल गया जो कईयों के पास नहीं है, जो कईयों के पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस पर भरोसा रखते हैं क्योंकि हमने देखा है। हम याद कर सकते हैं उस दाल समुद्र को जब परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था। आप याद कर सकते हैं अपने जीवन को जब परमेश्वर ने कैसे उस पाप की जिंदगी से हमें निकालकर एक सही स्थान पे खड़ा किया। सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, उसने हमें चमत्कार करके निकाल के खड़ा किया।
ताकि हम उस बात की गवाही दे सकें, ताकि हम उस बात के बारे में विचार कर सके, बोल सके, वचन सुना सके कि कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, कैसे मेरा जीवन बदल गया, कैसे मैं उसकी आराधना करने लग गया, क्योंकि प्रभु ने ये जीवन मुझे दिया है। ये जीवन प्रभु ने मुझे दिया है उसकी महिमा करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। प्रियो, आज जो परमेश्वर हमसे बात करते हैं वो यही है कि जो उसने करा था उस समय में, जो चिन्ह और चमत्कार उसने किए थे, कि वो क्यों इस संसार में आया है, वो यही था बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए, इंतजाम करने के लिए और हमें नरक से बचाने के लिए। जो बड़ी बात है। और आज वो चाहता है, तुमने देखे हैं वो काम, चमत्कार, सब कुछ, इसलिए भरोसा करो। नहीं तो डिमांड करेंगे तो चिन्ह नहीं दिखाए जाएंगे। भरोसा रखेंगे कि उसने किए हैं और करता है तो चमत्कार होंगे। तो फिर किसी बात की भी आप बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं बीमारी से, किसी बात के लिए भी आप उसके सन्मुख आते हैं, एक हम्बल होकर, दीन होकर, प्रार्थनाओं के साथ, है ना, रिक्वेस्ट लेकर, विनतियां लेकर, तब वो हमें आशीष करता है, तब वो हमें आशीष करता है और आशीष करना चाहता है कि हम ऐसे उसके वचनों में, उसकी बातों में आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। मेरे पास आज यही टॉपिक था जिस पे परमेश्वर ने मुझे बोला कि हम बात सीखे, इस बात को कि हम परमेश्वर से डिमांड नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, कहीं अगर मैंने कहीं आपसे कोई बहस करी या किसी बात की डिमांड करी तो मुझे क्षमा कर, क्योंकि प्रभु हमने देखे आपके अद्भुत काम, तभी तो आपको जाना हमने, और हम आगे भी ऐसे ही आप में बने रहेंगे, आपकी बातों में बने रहेंगे, आपके वचनों में बने रहेंगे। और परमेश्वर, उस प्रेम जो हमने आपसे किया और जो आपने हमसे प्रेम किया, हम उसको याद रखते हैं हमारे जीवन से। परमेश्वर, हमेशा आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर, सुनने वाले हर एक जन के ऊपर हम आपकी आशीष को बोलते हैं। खुदा, हमें संभालना, हमारी अगुवाई करना और परमेश्वर हमें दीन करना। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। May God richly bless you। सबको आशीष दे। God bless. Thank you.